2025 में बहुत सारे ब्रांड ने ना एसी के नए मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया, जैसे कि एलजी, हिताची, सैमसंग, ब्लू स्टार। इन सब ब्रांड ने अपने नए मॉडल लॉन्च कर दिए। वहीं आपको डाइसन में वही ओल्ड मॉडल देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसे में आपको डाइकन का एसी 2025 में परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आज के वीडियो में इसी विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ और जानेंगे डाइकन एसी के टेक्नोलॉजी और फीचर्स के बारे में। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आप सबको इसी तरह के वीडियो के अपडेट आगे भी देती रहूँ। डाइकन एसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले, अगर आप अपने लिए एक फर्स्ट टाइम एसी बाई कर रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको कितने स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए आपको कितने टन का एसी बाई करना चाहिए, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन, या फिर आपको कितने स्टार का एसी बाई करना चाहिए, जैसे कि 3 स्टार या फिर 5 स्टार, तो इन सब टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसे आप लोग चेकआउट करके वीडियो देख भी सकते हैं और जो भी आपको एसी पसंद है आप बाय भी कर सकते हैं। डाइकन एसी में ना इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों ही टाइप के एसी बनाते हैं। इनमें आपको 1 टन, 1.5 टन, 1.8 टन और 2.02 टन के आपको एसी अवेलेबल है। तो ये सब मॉडल आपको मार्केट में मिलने वाला है और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डाइकन 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी के फीचर्स के बारे में। इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल मिल जाता है। वहीं आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलता है, जो कि एक ग्रीन गैस है। इन्वायरमेंट को ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और कूलिंग के मामले में बहुत ही बेटर है। और साथ ही आपको डाइकन की एसी में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के भी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज ना 132 टू 85 का मिलता है। लेकिन आप लोग जब भी एक एसी बाई करें तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इंडिया में ना पावर फ्लैक्सिबल की प्रॉब्लम होती रहती है, जिससे आपके ये महंगे महंगे एसी खराब हो सकते हैं। तो आप जब भी एक एसी बाई करें तो साथ में ज़रूर से एक स्टेबलाइजर बाई कर लें, क्योंकि स्टेबलाइजर में कुछ फीचर्स होते हैं यूनिक, जो आपके एसी को सेफ रखते हैं, जैसे कि टाइम डिले, ऑटो कटअप, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। और स्टेबलाइजर की हेल्प से आपके एसी को एक स्टेबल पावर मिलता है, जिससे आपका एसी खराब नहीं होगा और वो एसी की लाइफ भी भर जाती है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। और मैंने स्टेबलाइजर के भी वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग स्टेबलाइजर भी बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइकन के एसी के कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो इस एसी में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 50 टू 180 वाट का मिलता है और ये एसी एक्चुअल टनेज के हिसाब से 1.5 टन का ही है। और इस एसी का मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5750 वाट का मिलता है। और साथ ही इस एसी का जो इंडोर यूनिट है ना, वो आपको 11 kg का मिल जाता है और आउटडोर आपको 32.5 kg का आपको मिल जाता है। और आउटडोर यूनिट आपको हेवी मिल रहा है। और एक एसी में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का जो केजी होता है ना, और उसके साइज का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कूलिंग पे। और अगर मैं इस एसी की कवरेज एरिया की बात करूँ तो इस एसी को आप अप टू 200 स्क्वायर फीट रूम साइज में आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कूलिंग परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। और अगर मैं इस एसी की ICR वैल्यू की बात करूं तो ये एसी 5 स्टार रेटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ICR वैल्यू आपको 5.20 मिलेगा। और अगर मैं इस एसी का नॉइस लेवल का बात करूं तो इस एसी में आपको 27 dB से लेके 32 dB तक का आपको इसमें नॉइस लेवल मिलता है। बहुत ही डिसेंट आपको इस एसी में नॉइस लेवल मिलता है। और साथ ही इस एसी में आपको पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर मिलता है, जहाँ पे डाइकन ये क्लेम करता है ना, जो आपको 54 डिग्री में ना इस कंप्रेसर से आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड होगा। यानी कि 54 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको इस एसी से एक बेटर कूलिंग मिलने वाला है।
और साथ ही इस एसी में आपको ट्रिपल डिस्प्ले के भी फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपके एसी में कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक एरर कोड भी आपके ट्रिपल डिस्प्ले पे ही शो करता है। इस एसी में आपको इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल को क्लीन करने के लिए डीओ क्लीन के भी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपका 95 मिनट का एक प्रोग्राम रनिंग करेगा और इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल को अच्छे से क्लीन कर देगा। इस एसी में आपको पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड का फीचर्स मिल जाता है और फास्ट चिल्ड के लिए आपको इसमें पावर चिल्ड के भी फीचर्स मिलेगा। इस एसी में आपको इंडोर यूनिट में पावर एयर फ्लो डबल फ्लैश के फीचर्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आपको फास्ट कूलिंग मिलती है, और साथ ही इस एसी में आपको 3D एयर फ्लो के फीचर्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आपको बेटर कूलिंग प्रोवाइड होता है। और अगर मैं बात करूं इस एसी में फ़िल्टर्स की, तो इस एसी में आपको PM 2.5 के फ़िल्टर्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आपको हमेशा क्लीन और फ्रेश एयर मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं इस एसी की वारंटी की, तो इस एसी पे आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी, 5 ईयर PCB और 10 ईयर आपको कंप्रेसर की वारंटी मिलने वाली है। तो इन्हीं सब फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ आपको डाइकन का एसी मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के। तो मार्केट में ना बहुत सारे मॉडल में ना कन्वर्टेबल मोड के फीचर्स आते हैं, तो डाइकन के एसी में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें आपको फास्ट कूलिंग के लिए पावर चिल्ड के फीचर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोज की। तो ये एसी आपको ना ट्रू कूलिंग कैपेसिटी के साथ मिलता है, यानी कि 1.5 टन का ही ये एसी आपको मिलेगा, अदर एसी के जैसे नहीं। और साथ ही डिसेंट इंडोर एंड आउटडोर यूनिट का आपको साइज मिलता है, कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी ये एसी है, और साथ ही आपको लेस नॉइस लेवल भी मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग डाइकन का एसी अभी भी आपके लिए बेस्ट है। 2025 में भी आप डाइकन का एसी बाय कर सकते हैं। तो अगर आप डाइकन का एसी बाय करना चाहते हैं तो डाइकन के एसी के बेस्ट प्राइस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसे आप लोग ज़रूर से चेकआउट करके बाय कर सकते हैं।